एक सच बताऊं कि 90% स्टूडेंट्स को टेंस आता ही नहीं, इसीलिए उनकी इंग्लिश कभी भी फ्लुएंट नहीं होती और स्कूल एग्जाम्स में भी नंबर कट हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामर गलत हो जाती है और बात जब बोलने की आती है तो एकदम कॉन्फिडेंस जीरो। लेकिन आज के बाद नहीं, इस एक वीडियो में मैं आपको टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सारे टेंस कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जिससे आपकी इंग्लिश एकदम सेट हो जाए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज इंग्लिश क्लास। टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम सीखते हैं पहली डेफिनेशन कि टेंस का मतलब होता है, टेंस का मतलब होता है समय को बताना। भैया जो हमारा टेंस होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है भैया, समय को बताता है। टेंस को या कह सकते हो भैया, टेंस को हम क्या बोलते हैं, टाइम भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं भैया, टाइम भी बोलते हैं। और जो टेंस क्या है, ये क्या बताता है भैया, वर्ब के समय को बताना। ये क्या है भैया, हमें समय बताता है किसके अंदर, वाक्य के अंदर। ठीक है, दूसरा जो डेफिनेशन है तो वो हमें क्या कहती है, वो ये बताती है कि टेंसेज हमें बताते हैं कि वो काम किस समय हुआ है और कितने समय में हुआ है। देखो टेंस मेरे प्यारे बच्चों हमें ये भी बताती, चाहे आपका देखे दुनिया के अंदर कोई सा भी काम हो, तो टेंस हमें ये बताते हैं कि कोई भी काम कब हुआ है, किस समय हुआ है। ये क्या बताता है, कौन बताते हैं भैया, ये हमारे टेंस बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेंस क्या है हमारे, देखिए टू टाइप्स के होते हैं मेरे बच्चों, टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें नंबर 1 होता है वर्क के अनुसार, दूसरा होता है भैया टाइम के अनुसार। पहला होता है वर्क मतलब काम के अनुसार, और दूसरा होता है समय मतलब मेरे प्यारे बच्चों टाइम के अनुसार। ठीक है, तो वर्क को क्या बोलेंगे हम, काम। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काम बोलेंगे भैया। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, यह हो गया भैया काम, और टाइम का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों समय। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर वर्क या काम के अनुसार हमारे जो टेंस होता है वो कितने टाइप्स का होता है। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस, और नंबर 4 होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें नंबर फर्स्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस, तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों परफेक्ट, और चौथा होता है भैया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, और टाइम हमारा कितने टाइम का होता है, टाइम भैया हमारा 3 टाइप्स का होता है, जिसमें नंबर 1 हो गया पास्ट, नंबर 2 हो गया प्रेजेंट, और नंबर 3 हो गया फ्यूचर। ठीक है, तो देखिए टेंस क्या है भैया, हमें क्या बताता है, ये समय को बताता है, या हमें ये बताता है कि कोई भी काम कब हुआ है। कोई सा भी काम हो, दुनिया के अंदर कोई भी काम हो सकता है, वो हमें ये बताता है कि कोई काम कब हुआ है, किस समय हुआ है। और ये क्या बताता है, एक हमारे मेरे प्यारे बच्चों टेंस बताता है, जिसको हम टाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ मेरे बच्चों नेक्स्ट देखते हैं भैया, अब हम टेंस और भी आसान भाषा में, टेंस को क्या है अब हम और ज्यादा आसान भाषा में सीखते हैं। इसके अंदर क्या है, जब वाक्य में बताया जाए कि काम पहले हो चुका है, अभी चल रहा है या आगे होगा। हाँ भाई जाहिर सी बात है, टेंस का मतलब होता है भैया क्या होता है, टाइम होता है। टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम, समय। और समय क्या मेरे प्यारे बच्चों हमारा 3 टाइप्स का होता है, देयर आर 3 टाइप्स। भैया कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, जिसमें नंबर फर्स्ट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो खुद एक प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, जो हमारा समय चल रहा है। पास्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों भूतकाल, जो निकल गया। भूतकाल का मतलब क्या हो गया भैया, जो निकल गया, जिसको हम बोलते हैं पास्ट। ठीक है, पास्ट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा भैया फ्यूचर, जो आने वाला समय होता है। फ्यूचर मतलब भविष्य काल। ठीक है, तो भैया टाइम हमारा 3 टाइप्स का होता है, या कह सकते हो टेंस को और भी आसान भाषा में क्या है, जब वाक्य में बताया जाए कि काम पहले हो चुका है तो उसको भैया पास्ट बोलते हैं। अभी मैंने बोला कि कोई भी काम हो गया है, जो भी आपका पीछे निकल गया वो भैया आपका भूतकाल में आएगा, कह सकते हो कि पास्ट में आएगा। ठीक है, दूसरा है अभी भी कोई काम चल रहा है या तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है, या कोई भी काम प्रेजेंट में होता है तो भैया वो प्रेजेंट में आएगा। प्रेजेंट बोले तो क्या हो गया भैया, हमारा ये वर्तमान काल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे या आगे होगा, या कोई भी काम आगे होने वाला है या आगे होगा, फ्यूचर या भविष्य में होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस बोलते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा भैया एग्जाम्पल से समझते हैं, आई होप कि इसमें आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
थोड़ा सा हम इसको कैप्चे के अंदर बंद कर लेते हैं, बॉक्स के अंदर, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, जैसे आई ईट फूड, नंबर फर्स्ट सेंटेंस है आई ईट फूड, इसका मतलब हुआ मैं खाना खाता हूं। भैया आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, मैं खाना खाता हूं, कहने का मतलब ये प्रेजेंट की बात है, भैया मैं डेली ये काम करता हूं, ठीक है, ये रूटीन की बात है, तो इसलिए ये हमारा प्रेजेंट का हो गया। देखो काम रोज होता है, इसके अंदर क्या काम रोज होता है, तो इसलिए हमारा कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट का टेंस है। दूसरा है हमारा आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, आई एम खाना मतलब मैं खाना खा रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी काम हो रहा है, क्या भाई अभी भी काम जारी है, कह सकते हो कंटिन्यू है, तो इसलिए ये हमारा कौन सा टेंस होगा भैया, प्रेजेंट का होगा, या कह सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा, ठीक है। इस चीज को आपको देखना, क्यों, क्योंकि अभी आंखों के सामने काम हो रहा है ना, अभी आपको पता है, या कोई भी काम होता है या अभी भी आपके आंखों के सामने चल रहा है, तो भैया वो प्रेजेंट के अंदर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा एग्जाम्पल, आई एट फूड, आई एट फूड, ईट की ही भैया ये कौन सी फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। आई एट फूड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का मतलब कोई भी काम पहले हो चुका है, तो जाहिर सी बात है काम पहले हो चुका है, कोई भी काम है, तो भैया ये किसके अंदर आएगा, ये पास्ट टेंस के अंदर आएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा चौथा एग्जांपल, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, मतलब काम आगे होगा, कहने मतलब क्या है भाई, मैं खाना, अगर मैं आपसे कहूं, जैसे मम्मी ने मुझसे बोला बेटा खाना खा ले, मैं उनसे बोलूंगा मम्मी मैं खाना खाऊंगा, मैं बात को 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, या भाई मैं खाना शाम को खाऊंगा, तो देखो आपको सेंटेंस से या कह सकते हो आपको वाक्य से ही पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है भैया हमारा फ्यूचर का है, कह सकते हो कि भविष्य का, ठीक है। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा देखना होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अभी देखिए हमने पीछे भी अभी हमने पढ़ा था, टेंस क्या भैया हमारे 2 टाइप्स का होता है, जिसमें एक काम के अनुसार होता है, दूसरा किसके अनुसार, टाइम के अनुसार होता है। काम के अनुसार में सबसे पहले इंडेफिनिट आएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और टाइम में, टाइम हमारा 3 तरह का होता है, जिसमें होता है नंबर 1 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अरे ना सर, प्रेजेंट बीच में हो गया, जो काम निकल गया वो हमारा पास्ट में हो गया, और जो काम आगे होगा वो भैया हमारा फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो देखिए इन चीजों को कंबाइन करके एक दूसरी तरीके से सीखते हैं कि देखो ये 3 भाई होते हैं, और तीनों भाइयों की हमारी भैया 4-4 संतानें होती हैं। कितनी संतानें होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, भैया 4-4 संतानें होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको रफ कर लेते हैं, और थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा इससे क्या है हमारा चमकेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए इनकी भैया 4-4 संतानें होती हैं, कितनी मेरे प्यारे बच्चों, भैया 4-4 संतानें होती हैं, ठीक है। तो 4 संतान होती है, लेकिन चारों के जो नाम होते हैं, देखो 3 भाई, तीनों की 4-4 संतान है, लेकिन क्या है एक सी है, एक सा चेहरा, एक सा हर चीज, ठीक है। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, जिसमें नंबर फर्स्ट हो गया इंडेफिनिट, दूसरा हो गया कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया परफेक्ट, और चौथा हो गया भैया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या कह सकते हो ये बरके या काम के अनुसार भी होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है भैया हमारा अब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर अब हम ये सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया था, आपको ये बताया था कि जो हमारी टेंस की क्लास है इसके अंदर मैं आपको जो हमारे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो टेंस होते हैं भैया उनकी पहचान करना एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो जाहिर सी बात है पहचान जो हम करते हैं वो किस चीज से करते हैं, हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, जो पहचान भैया हम करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं हमेशा। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब की पहचान नहीं है तो मैं मान के चलता हूं कि आपसे सेंटेंस के अंदर पहचान नहीं हो पाएगी कि वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको जब हेल्पिंग वर्ब पता नहीं होंगी तब। तो ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट टेंस की मेरे प्यारे बच्चों क्या पहचान होती है, इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अगर आपको कहीं पर मेरे प्यारे बच्चों डू या डज मिल जाए तो भैया वो सेंटेंस हमारा किस चीज का होगा, प्रेजेंट का होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। दूसरा है हमारा इज एम आर, अगर आपको इज एम आर भी मिल जाए कहीं पर भी तो समझिए कि वो टेंस जो है वो किस चीज का है, वो हमारा प्रेजेंट का है। तीसरी पहचान क्या है, तीसरी पहचान है भैया हमारी हैज हैव, हैज और हैव। अगर आपको डू या डज मिल जाए, हैज या हैव मिल जाए या इज एम आर मिल जाए तो वो हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट का होगा। और प्रेजेंट हमको क्या बताता है, प्रेजेंट का मतलब हिंदी में होता है वर्तमान काल, जो काम डेली होता है, रूटीन से होता है, या कह सकते हो कि कोई भी काम तुम्हारी आंखों के सामने चलता है तो भैया वो प्रेजेंट के अंदर ही आता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्या है भैया, अब हम पास्ट टेंस की पहचान सीखते हैं। पास्ट टेंस की पहचान क्या है, पास्ट टेंस की यह पहचान है अगर आपको कहीं पर भी डिड दिख जाए, क्या दिख जाए, डिड दिख जाए,
वॉज या वेयर दिख जाए किसके अंदर, सेंटेंस के अंदर। जाहिर सी बात है अगर कोई सेंटेंस आया उसके अंदर डू, डज, हैज, हैव, इज, एम, आर दिख जाए तो प्रेजेंट का होगा। डिड आपको दिख जाए, वॉज वर दिख जाए और हैड दिख जाए तो भैया वो हमारा सेंटेंस किस चीज का होगा मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट का होगा। ठीक है, इस चीज को आपको सही तरीके से समझना है। डिड का मतलब देखो एक चीज और है, डिड आपका भैया छिपा हुआ भी आ सकता है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी होता है। भैया कौन सी फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर किसी वर्ड के अंदर है तो समझिए कि वहां पर डिड हैगा। और दूसरी बात, अगर वर्ब के साथ अगर हमारा एस या ई एस है, आया समझने, तो वो हमारा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट की बात ही होगी। ठीक है, इन चीजों को आपको थोड़ा सा लॉजिकल सीखना होगा। नेक्स्ट भैया फ्यूचर टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे। फ्यूचर टेंस की पहचान, अगर फ्यूचर टेंस के अंदर अगर आपको कहीं पर बिल दिख जाए, सेल दिख जाए, बिल हैव दिख जाए या भैया सेल हैव दिख जाए, तो समझिए कि वो जो टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमारा फ्यूचर का होगा। विल हैव, सेल हैव, विल या सेल, अगर ये चीजें आपको दिख जाएं तो जाहिर सी बात है वो हमारा भविष्य काल होगा। भविष्य काल बोले तो फ्यूचर का टेंस होगा। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है वो भी सही तरीके से। अब हम और देखते हैं नेक्स्ट क्या भैया हमारा नेक्स्ट, आई होप इसमें एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का मतलब यह है, देखो सबसे पहले मैंने आपको पहचान कराई कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस से बात को उससे बात को मैंने टेंस को आपको यह बताया था कि टेंस भैया टू टाइप्स का होता है, एक काम के अनुसार, दूसरा टाइम के अनुसार। काम के अनुसार देखा, टाइम के अनुसार देखा। नेक्स्ट हमने उसकी हेल्पिंग में पहचान करना सीखा कि किसी की हम पहचान या किसी भी टेंस की हम पहचान कैसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहचान सीख ली। अब पहचान में क्या भैया, पहला सेंटेंस आ गया। पहला सेंटेंस में क्या है, सी इज कुकिंग फूड, कि वह खाना बना रही है, तो देखिए हमारा इज आ गया। और इज किसके लिए आया था, हमारा प्रेजेंट के लिए आया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए आया था, प्रेजेंट के लिए आया था। तो जाहिर सी बात है ये जो टेंस है हमारा, या कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन सा होगा, हमारा प्रेजेंट का होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। हमने आपको बताया था अगर आपको भैया वॉज या आपको वर दिखाई दे तो वो टेंस या वो सेंटेंस हमारा किस चीज का होगा मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट का होगा। पास्ट बोले तो भूतकाल का होगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था अगर आपको इज एम आर दिख जाए तो भैया वो हमारा जो सेंटेंस होगा वो किस चीज का होगा मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा प्रेजेंट का होगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है तीसरा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, हैव आ गया। जाहिर सी बात है अगर हमारा हैज या हैव भी होगा, क्या भैया हैज या हैव भी होगा, तो वो भी हमारा सेंटेंस किस चीज का होगा, प्रेजेंट का होगा। ठीक है, देखो साथ साथ में देखो अभी हमने कुछ पहचान खुद भी सीखी थी, लेकिन मैं अब फिर से आपको एक बार सिखा रहा हूं। अगर हैज हैव आ जाए तब भी हमारा प्रेजेंट का ही टेंस होगा। चौथा सेंटेंस क्या बोल रहा है, वी विल गो टू दिल्ली टुमारो, क्या भैया हम कल दिल्ली जाएंगे। अगर आपको कहीं पर विल या सेल दिख जाए, विल या सेल, तो वो टेंस जो होगा भैया हमारा फ्यूचर का होगा। किस चीज का होगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्यूचर का होगा। नेक्स्ट है हमारा पांचवा सेंटेंस, राम वॉज वॉचिंग टीवी, राम क्या है, टीवी देख रहा था। भैया जाहिर सी बात है वॉज आ गया, वॉज आ गया तो भैया ये किस चीज का होगा, हमारा पास्ट का होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले सेंटेंस की अगर आप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें क्या भैया उस चीज की पहचान आनी चाहिए। और पहचान यही है, अगर आपसे पहचान नहीं हो पाई तो मैं मान के चलता हूं कि आपसे कभी भी टेंस हो कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आई एम रीडिंग अ बुक, कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं। भैया एम आ गया, एम आ गया। देखो इज एम आर आ जाए तो हमारा कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट का होगा। ठीक है, ये हो गया भाई हमारा प्रेजेंट का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सातवां, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, कि वो यहां पर क्या है, कितने साल से रह रहा है, 5 साल से रह रहा है। और भैया जब सिंपल जगह 5 साल से रह चुका है या रह रहा है तो भैया हैज आ गया। और हैज हमारा किसके लिए होगा, ये हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए ये होगा। ठीक है, कौन सा टेंस के लिए, प्रेजेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा दे विल आ गया। जाहिर सी बात है ये हमारा जो टेंस होगा ये कौन सा होगा, फ्यूचर का होगा, फ्यूचर का टेंस होगा। ठीक है, देखो हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक, सबसे पहले हमने बेसिक सीखा कि हम टेंस किसे कहते हैं, उसके बाद पहचान सीखी, पहचान कैसे करते हैं, उसके बाद देखो हमने सही तरीके से एक्सरसाइज भी करी कि टेंस को पहचानिए। अब टेंस को हमने सही तरीके से पहचान भी लिया। अगर आपने सही तरीके से अगर पीछे सीखा है जितना मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया, तो जाहिर सी बात है आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो अगर सही तरीके से आपने सीखा है। तो देखिए यहां पर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर विद शिवा सर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी क्लास समझ में आई हो और अगर आपको आगे की क्लास भी इसी प्रकार की चाहिए जिससे आप
कहने मतलब इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हो, तो मेरे प्यार बच्चों हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो नाउ मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद और वंदे मातरम। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की।